आज एलआईसी पर बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि एलआईसी का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। एक समय था जब भारत के स्टॉक मार्केट में अगर किसी एक नाम का दबदबा कायम था तो वो थी एलआईसी। यानी देश के सबसे बड़े घरेलू निवेशक के तौर पर एलआईसी का सिक्का चला करता था, क्योंकि करोड़ों भारतीयों की पॉलिसी का पैसा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश हुआ करता था। तब एलआईसी को सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा साइलेंट पावर प्लेयर माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, बल्कि बहुत तेजी से बदल रही है। क्यों? क्योंकि एक नई ताकत एलआईसी को पीछे छोड़ती जा रही है, और वो ताकत है म्यूचुअल फंड की ताकत। पिछले 5 सालों से लगातार भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी एलआईसी से आगे निकल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दशकों तक मार्केट में दबदबा रखने वाली एलआईसी पीछे छूटने लगी है? क्या लोगों का एलआईसी से विश्वास खत्म हो गया है? क्या एसआईपी रिवॉल्यूशन ने पूरा खेल बदल कर रख दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव आने वाले समय में भारतीय स्टॉक मार्केट को पूरी तरह बदलने का दम रखती है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में रिसर्च के साथ ये समझाएंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड कैसे एलआईसी से आगे निकल रहा है, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजहें हैं, इसका आम निवेशकों पर क्या असर होगा, और क्या आने वाले टाइम में एलआईसी की ताकत और कमजोर पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेंड का फायदा आम इन्वेस्टर को कैसे मिल सकता है। तो देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ कंपैरिजन आखिर हो किस चीज का रहा है। मामला है भारत के स्टॉक मार्केट ओनरशिप का, यानी लिस्टेड कंपनीज में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में एलआईसी के पास लिस्टेड कंपनियों के फ्री फ्लोट शेयर्स यानी पब्लिक ट्रेडिंग वाले शेयर्स का 10.67% हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मार्च 2026 तक ये घटकर 7.42% रह गया है। वहीं 2012 में अगर म्यूचुअल फंड के लिए देखें तो म्यूचुअल फंड का हिस्सा 7.06% हुआ करता था, जो अब मार्च 2026 में बढ़कर 22.92% पर पहुंच गया है। यानी बहुत बड़ा जंप है ये। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये लगातार 5वां साल है जब म्यूचुअल फंड ने एलआईसी को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर म्यूचुअल फंड अचानक इतने पावरफुल कैसे बन गए? इसके पीछे है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और हम यानी कि आम लोग, यानी एसआईपी और आम लोग इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं। दरअसल पहले स्टॉक मार्केट को सिर्फ बड़े निवेशकों का खेल माना जाता था। आम आदमी सोचता था कि मार्केट में पैसा लगाना मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है, ये तो जुए खेलने के बराबर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज भारत में करोड़ों लोग हर महीने 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए की सिप करने लगे हैं, 5000 रुपए की सिप करने लगे हैं, कुछ तो इससे ज्यादा की भी करते हैं, और इसके जरिए मार्केट में निवेश कर रहे हैं। पहले जहां लोग एफडी, सोना या एलआईसी पॉलिसी को ही इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते थे, वहीं अब नई जनरेशन सीधे म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रही है। अब एक आंकड़ा देखिए। ताजा डेटा के मुताबिक भारत में हर महीने सिप के जरिए करीब 9.7 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स के जरिए निवेश किया जा रहा है। ध्यान रहे कि ये लोग नहीं हैं, बल्कि एसआईपी अकाउंट्स हैं। एक व्यक्ति के 2 या 5 सिप भी हो सकते हैं, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए एक्चुअल इन्वेस्टर्स इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मार्च 2026 में एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स लगभग 9.72 करोड़ थे, और अगर पैसे की मैं बात करूं तो अप्रैल 2026 में एसआईपी इनफ्लो 31,115 करोड़ रुपए रहा। मार्च 2026 में इसमें और रिकॉर्ड टूट गए और एसआईपी इनफ्लो 32,087 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी हर महीने करोड़ों भारतीय अपनी सैलरी या सेविंग का हिस्सा सिप में डाल रहे हैं। यानी हर दिन के हिसाब से देखें तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यही चीज सबसे बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो रही है। हर महीने सिप के जरिए आने वाला पैसा अब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सोचिए, लाखों करोड़ रुपए धीरे धीरे मार्केट में एंटर हो रहे हैं।
और फंड मैनेजर्स उस पैसे को बड़ी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यानी पहले जहां मार्केट को बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते थे, अब रिटेल इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट को ताकत दे रहे हैं। यहीं से एलआईसी और म्यूचुअल फंड के बीच का फर्क दिखाई देता है। खैर, इसे समझना भी जरूरी है कि फर्क है क्या। देखिए, एलआईसी का मॉडल अलग है। एलआईसी का प्राइमरी बिजनेस इंश्योरेंस है। वो पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम का एक हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन एलआईसी को सेफ्टी, गारंटीड ऑब्लिगेशंस और पॉलिसी लायबिलिटीज भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यानी वो मार्केट में उतनी एग्रेसिवली निवेश नहीं कर सकता जिस तरह म्यूचुअल फंड्स करा करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही टिका हुआ है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर। उनका फोकस होता है इक्विटी रिटर्न्स पर। जैसे जैसे पैसा आता है वो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए। पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट काफी तेजी से बढ़ा है। कोविड के बाद खासकर ये देखने को मिला है। कोविड के बाद लाखों नए डीमेट खाते खोले गए हैं। लोग यूट्यूब वीडियोस देखने लगे हैं। फाइनेंस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो करने लगे हैं। इन्वेस्टिंग अवेयरनेस बढ़ने लगी है और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा म्यूचुअल फंड्स को हुआ है, क्योंकि हर कोई डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकता है, उस चीज की समझ नहीं रखता है। लेकिन एसआईपी करना तो आसान है ना। एक ऐड ने तो पूरे इंडिया में माइंडसेट को बदल कर रख दिया। और वो कौन सा ऐड है? म्यूचुअल फंड ही सही है। आपने भी जरूर देखा होगा ये ऐड। और शायद इसी कैंपेन ने करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज को पहली बार मार्केट तक पहुंचा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या एलआईसी कमजोर हो रही है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा सोच लें कि एलआईसी क्या खत्म होने जा रही है। अगर ऐसा होता रहा तो एलआईसी का क्या होगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये बहुत ही इररिलेवेंट सी बात है। एलआईसी एक बड़ा जाइंट है। एलआईसी आज भी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। उसके पास हजारों करोड़ का एसेट बेस है और मार्केट में उसकी बड़ी मौजूदगी है। अगर आंकड़ों में बात करूं ना तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी के पास करीब 59 लाख करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम है। यानी पॉलिसी होल्डर्स का कुल पैसा जिसे एलआईसी मैनेज करती है। दिसंबर 2025 तक एलआईसी का एयूएम 59.17 लाख करोड़ रुपए था। ये एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। भारत की कई बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अगर मिला भी देना तो भी वो एलआईसी के आसपास नहीं पहुंचती। पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एसेट्स का करीब 70% प्लस हिस्सा अकेले एलआईसी के पास है। तो अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा है। एक अनुमान के तौर पर एलआईसी का इक्विटी पोर्टफोलियो यानी स्टॉक मार्केट्स में पोर्टफोलियो करीब 15 से 17 लाख करोड़ के आसपास माना जाता है। एक और जरूरी बात, एलआईसी अपने सारे 59 लाख करोड़ रुपए सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता है। पैसा कई जगहों पर निवेश किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी स्टॉक मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। इन सब जगह पैसा लगाया जाता है। यानी फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदल रहा है। वहाँ अलग है म्यूचुअल फंड्स में और एलआईसी में अलग पैटर्न है। पहले लोग लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए एलआईसी पॉलिसी को प्राथमिकता दिया करते थे। अब वही मिडिल क्लास फैमिली वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी को चुन रही है। और यही बिहेवियरल शिफ्ट एलआईसी के डोमिनेंस को चैलेंज भी कर रहा है। हालांकि एलआईसी वो हाथी है जिसको कोई हिला नहीं सकता। वैसे एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी वजह है ये कह लीजिए इस बदलाव के पीछे। वजह ये कि रिटर्न का परसेप्शन जो है वो एक बड़ी वजह है। मतलब पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और ये लोगों को दिखाई भी बहुत ज़्यादा दे रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए। खासकर लार्ज कैप और मिड कैप में ये ज़्यादा देखने को मिला है कि रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि सिप से वेल्थ क्रिएट हो रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, कंपाउंडिंग का बहुत फायदा मिल रहा है उन्हें। और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो ने भी म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी है कि मतलब आपसे कुछ छूट ना जाए, दूसरा अमीर हो रहा है तो मैं क्यों ना हो जाऊं। ये चीज़ लोगों में घर कर गई है और इसी ने म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी है। लेकिन एक बात और है, लोग भूल जाते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है। वहाँ झटके भी लगते हैं और ये ऊपर नीचे होता रहता है। जो लोग सिर्फ तेज़ी देखकर इन्वेस्ट करने आ जाते हैं और बैक में उतना पैसा नहीं होता, लगा देते हैं और ज़रूरत पड़ती है और बाजार नीचे और निकाल लेते हैं, तो वो नुकसानदायी होता है। उन्हें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी बहुत होता है।
शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आती है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म का गेम है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे? अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो जवाब शायद हाँ है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग तेज़ी से बढ़ रही है। पहले भारतीयों का पैसा प्रॉपर्टी, गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट्स में जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सेविंग फाइनेंशियल असेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर एसआईपी इनफ्लो इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी और मजबूत हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल बढ़ेगा। मार्केट में डोमेस्टिक मनी की ताकत बढ़ेगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम हो सकती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार जब विदेशी निवेशक यानी एफआईएस मार्केट से पैसा निकालते हैं तब भी इंडियन मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, खासकर म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते रहते हैं। यानी अब भारत की मार्केट सिर्फ फॉरेन मनी पर डिपेंड नहीं करती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड पूरी तरह एलआईसी जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट थिंकिंग को रिप्लेस करके रख देगी, या फिर एलआईसी का भरोसा अब भी बहुत मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।